हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आप बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछा गया प्रश्न सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह साबित अच्छा होने वाला है कि इससे यह पता चल जाता है कि हमारे पिछले ईयर में कैसा पेपर आया था और किस लेवल की हमारी तैयारी है, उसके अनुसार आप तैयारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हैं, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी योजना आयोग, सी नीति आयोग, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर ये होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? ए लेनिन ने, बी ट्रॉट्स्की ने, सी स्टालिन ने, डी बिस्मार्क ने। आपका आंसर ये होगा, लेनिन ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? ए 1904 में, बी 1905 में, सी 1907 में, डी 1911 में। आपका आंसर डी होगा, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और बंगाल विभाजन का गठन 1905 में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, लाला हरदयाल ने निम्न में किसकी स्थापना की? ए होम रूलिंग, बी गदर पार्टी, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी ब्राह्म समाज। आपका आंसर बी होगा, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए मॉन्टेस्क्यू चेम्बर्स सुधार, बी इल्बर्ट बिल, सी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, डी नेहरू रिपोर्ट। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर डी होगा, नेहरू रिपोर्ट। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी नवाब सलीमुल्लाह खान, डी मोहम्मद इस्माइल। आपका आंसर सी होगा, नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, दक्षिण वियतनाम में माओ दाई की सरकार निम्न में किसकी समर्थक थी? ए चीन की, बी स्पेन की, सी फ्रांस की, डी पुर्तगाल की। आपका आंसर सी होगा, फ्रांस की। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? ए लेनिन ने, बी जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने, सी स्टालिन ने, डी ट्रॉट्स्की ने। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर बी होगा, जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ए गंगटोक, बी दार्जिलिंग, सी डिब्रूगढ़, डी कलकत्ता। आपका आंसर बी होगा, दार्जिलिंग की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? ए जोन 2, बी जोन 3, सी जोन 4, डी जोन 5। आपका आंसर डी होगा, जोन 5 में आता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 11 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी दामोदर, सी कोसी, डी ब्रह्मपुत्र। आपका आंसर भी होगा, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ए गोविंद सागर, बी पंत सागर, सी सरदार सरोवर, डी कृष्णा सागर। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर होगा गोविंद सागर। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? ए नील नदी पर, बी ब्रह्मपुत्र नदी पर, सी अमेजन नदी पर, डी गंगा नदी पर। आपका आंसर ये होगा, आसवान बांध नील नदी पर बना है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। आपका आंसर बी होगा, द्वितीय स्थान है। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? ए पाक जल डमरू मध्य, बी मलक्का जल डमरू मध्य, सी बेरिंग जल डमरू मध्य, डी होर्मुज जल डमरू मध्य। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर ये होगा, पाक जल डमरू मध्य द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मुद्रा है क्या कहलाती है? ए खादर, बी बागर, सी रेंगुर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा, बागर कहलाती है। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में कौन जर्मन का चांसलर था? ए मेजनी, बी हिगेल, सी बिस्मार्क, डी विक्टर इमैनुएल। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर ये होगा, मेजनी। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ए 1789 में, बी 1821 में, सी 1839 में, डी 1917 में। आपका आंसर ये होगा, 1789 में हुई थी। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ए हिगेल को, बी कार्ल मार्क्स को, सी सेंट साइमन को, डी मार्टिन लूथर को। आपका आंसर बी होगा, कार्ल मार्क्स को। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में किन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? ए रविंद्रनाथ टैगोर को, बी महात्मा गांधी, सी शंकर नारायण को, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। आपका आंसर भी होगा, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। आपका आंसर भी होगा, असहयोग आंदोलन। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? ए हिंदी, बी बांग्ला, सी मराठी, डी गुजराती। आपका आंसर सी होगा, मराठी भाषा का था। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो मराठी भाषा का समाचार पत्र था। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1848 में, बी 1881 में, सी 1885 में, डी 1920 में। आपका आंसर भी होगा, 1881 में हुई थी। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ए 1985 में, बी 1991 में, सी 1968 में, डी 1990 में। आपका आंसर भी होगा, 1991 में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, बी राष्ट्रीय जलमार्ग 2,
सी राष्ट्रीय जल मार्ग 3, डी राष्ट्रीय जल मार्ग 4। आपका आंसर होगा राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। आपका आंसर सी होगा राजस्थान में है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। आपका आंसर भी होगा कर्नाटक में है। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ए 18, बी 20, सी 23, डी 25। आपका आंसर डी होगा 25। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ए जमुना नदी, बी सांगपो नदी, सी यातजी नदी, यातजगी नदी, डी मानस नदी। आपका आंसर भी होगा सांगपो नदी। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? ए बरौनी, बी जामनगर, सी डिब्रूगढ़, डी बम्बई हाई। आपका आंसर सी होगा डिब्रूगढ़। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में कौन रोपण फसल है? ए चाय, बी रबड़, सी गन्ना, डी इनमें से सभी। आपका आंसर डी होगा इनमें से सभी है। चलिए प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? ए यूरेनियम, बी चूना पत्थर, सी कोयला, डी पेट्रोलियम। आपका आंसर डी होगा पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार, डी इनमें से सभी। आपका आंसर डी होगा इनमें से सभी है। कृषि, उद्योग, व्यापार सभी है। चलिए प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? ए कृषि, बी संचार, सी गरीबी, डी परिवहन। आपका आंसर ए होगा कृषि। कृषि गतिविधि नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ए मूल्य का संचय, बी मूल्य का हस्तांतरण, सी विनिमय का माध्यम, डी है ए और सी दोनों। आपका आंसर डी होगा ए और सी दोनों हैं। चलिए प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? ए प्राथमिक कृषि खास समिति, बी भूमि विकास बैंक, सी वाणिज्यिक बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा भूमि विकास बैंक। चलिए प्रश्न संख्या 37 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, निम्न में क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ए वित्त, बी शिक्षा, सी ऊर्जा, डी संचार। आपका आंसर भी होगा शिक्षा है। चलिए प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? ए पूंजी का, बी प्रौद्योगिकी का, सी श्रम का, डी इनमें से सभी का। आपका आंसर डी होगा इनमें से सभी का। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न है 39 है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं का अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ए निजीकरण, बी विनिवेश, सी उदारीकरण, डी है वैश्वीकरण। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा उदारीकरण होता है, उदारीकरण कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, वस्तु या सेवा का मूल्य
क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ए जिला फोरम में, बी राज्य आयोग में, सी राष्ट्रीय आयोग में, डी इनमें से सभी। आपका आंसर डी होगा इनमें से सभी में। चलिए प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? ए पीट है, बी लिग्नाइट, सी एंथ्रासाइट, डी है बिटुमिनस। आपका आंसर सी होगा, कोयले का सर्वप्रथम प्रकार एंथ्रासाइट है। चलिए प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए मुरैना, बी दरभंगा, सी भागलपुर, डी नंदनकानन। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर भी होगा दरभंगा। चलिए प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? ए मैदान क्षेत्र में, बी तटीय क्षेत्र में, सी पहाड़ी क्षेत्र में, डी इनमें से सभी। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा, पहाड़ी क्षेत्र में। चलिए प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। आपका आंसर बी होगा, द्वितीय हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? ए रबी, बी खरीफ, सी जायद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सी होगा, जायद। मूंगफली जायद फसल है। चलिए प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। आपका आंसर बी होगा, द्वितीय। चलिए प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? ए सीतामढ़ी, बी दरभंगा, सी सारण, डी रोहतास। आपका आंसर ये होगा, सीतामढ़ी। बागमती परियोजना सीतामढ़ी स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपका आंसर ए शिवहर, बी पटना, सी कैमूर, डी नालंदा। आंसर ए होगा, शिवहर है। चलिए प्रश्न संख्या 49 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। आपका आंसर होगा, प्रधानमंत्री। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 50 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? ए रामविलास पासवान, बी मुलायम सिंह, सी काशीराम, डी शरद यादव। आपका आंसर ये होगा, रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किया था। चलिए प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? ए 2 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष, डी 1 माह। आपका आंसर बी होगा, 6 माह। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य गठन किया गया? ए त्रिपुरा, बी असम, सी नागालैंड, डी अरुणाचल। आपका आंसर बी होगा, असम राज्य को काटकर मेघालय का राज्य का गठन किया गया। चलिए प्रश्न संख्या 53 पे चलते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए सरपंच, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी न्याय मित्र, डी मुखिया। आपका आंसर ये होगा, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, निम्न में किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी चीन, डी इनमें से सभी। आपका आंसर डी होगा, इनमें से सभी है। चलिए प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, निम्न में कौन दबाव समूह नहीं है? ए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ।
आपका आंसर सी होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दबाव समूह नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। आपका आंसर सी होगा उड़ीसा। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा द्वितीय क्षेत्र। चलिए प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? ए सरकारी साख समिति, बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सी पंचायती राज, डी इनमें से सभी। आपका आंसर डी होगा इनमें से सभी है। चलिए प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? ए जीडीपी, बी जीएनपी, सी एनएनपी, डी इनमें से सभी। आपका आंसर डी होगा इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण, डी इनमें से सभी। आपका आंसर डी होगा इनमें से सभी को शामिल किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, पूंजी का परिश्रमिक क्या है? ए लगान, बी मजदूरी, सी ब्याज, डी मिश्रित आय। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर डी होगा मिश्रित आय। चलिए प्रश्न संख्या 62 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? ए मुद्रा, बी ब्रांड, सी अचल समिति, डी बैंक जमा। आपका आंसर डी होगा बैंक जमा। चलिए प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? ए 1988 में, बी 1989 में, सी 1990 में, डी 1991 में। आपका आंसर बी होगा 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी। चलिए प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, निम्न में किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी नाबार्ड, डी मुद्रा बाजार। आपका आंसर बी होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? ए बेरान हासमान, बी एवेंजर हावर्ड, सी लेजर कार्बोसीजर, सी सेमूर काप्टन। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर ये होगा बेरान हाम्समान ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या 66 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी सूरत, डी बाडोदरा। आपका आंसर भी होगा अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती की स्थापना की थी। चलिए प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, सेडान के युद्धों में किसकी पराजय हुई थी? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रासा। आपका आंसर भी होगा जर्मनी की पराजय हुई थी। चलिए प्रश्न संख्या 68 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? ए मेजनी, बी मेटरनिक, सी बिस्मार्क, डी लेनिन। आपका आंसर डी होगा लेनिन ने की थी। चलिए प्रश्न संख्या 69 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए हैब्सबर्ग, बी रोमानोव, सी अस्लाव, डी बुर्बो वंश। आपका आंसर डी होगा बुर्बो। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी इनमें से सभी।
आपका आंसर डी होगा इनमें से सभी की है। चलिए प्रश्न संख्या 71 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़ों की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ए सूरत, बी मुंबई, सी कलकत्ता, डी अहमदाबाद। आपका आंसर सी होगा, कलकत्ता में स्थापित की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 72 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, हो चिन मिन्ह कहाँ का शासक था? ए उत्तरी वियतनाम, बी दक्षिणी वियतनाम, सी लाओस, डी कंबोडिया। आपका आंसर ये होगा उत्तरी वियतनाम। चलिए प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर डी होगा, महाराष्ट्र हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, 73वें संवैधानिक संशोधन निम्न में किससे संबंधित है? ए पंचायती राज से, बी नगर पालिका, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति चुनाव। आपका आंसर ये होगा, पंचायती राज से 73वें संविधान संशोधन संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ए फजल अली, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मोरारजी देसाई, डी लाल बहादुर शास्त्री। आपका आंसर ये होगा, फजल अली। चलिए प्रश्न संख्या 76 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, निम्न में किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? ए भागलपुर, बी गोपालगंज, सी सीतामढ़ी, डी रोहतास। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर ये होगा, भागलपुर। चलिए प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? ए भारत, बी चीन, सी स्पेन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका आंसर ये होगा, भारत में। चलिए प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 78 है, निम्न में किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? ए कृषि, बी पुलिस, सी सिंचाई, डी इनमें से सभी। आपका आंसर डी होगा, इनमें से सभी को राज्य सूची में रखा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ए 15, बी 22, सी 25, डी 21। आपका आंसर बी होगा, 22 भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। चलिए प्रश्न संख्या 80 पे चलते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न हमारा है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ए भारत सरकार, बी भारतीय संविधान, सी चुनाव आयोग, डी राष्ट्रपति। यह उत्तर दोस्तों कमेंट में दीजिएगा कौन है। और देखिए दोस्तों, और देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए 1 से 6 तक दिए हुए। देखिए यही प्रश्न पूछा था 2025 सामाजिक विज्ञान का, जो आपको दिखा रहे हैं। देखिए अगर यह आपको चाहिए तो आप हमारे पर कमेंट कीजिए, कमेंट कर बताइए कि हमको यह चाहिए पेपर, हम आपको दे देंगे। देखिए यही पेपर था। बस इतना ही था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह जानकारी आपको हमारी तरफ से अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही डेली अपडेट लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।